बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो फाइंड आउट करना सीखा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जिस तरह हमने फाइंड आउट किया, इसी तरह ही हम इनके भी क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8 and cube roots of -27 and also we can find the cube roots of 64। तो इंतहाई इजी वे है। सॉल्यूशंस देखें इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि लेट x be the cube roots of -1 कि x नाम हमने रख लिया क्यूब रूट्स ऑफ -1 का, तो हम दैट इज यानी x इक्वल रख लिया हमने इस तरह। एम्प्लाइज x क्यूब जो है वो इक्वल आ गया -1 के। यहां से सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, x क्यूब ये -1 इक्वल से इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। यहां से 1 के ऊपर अगर क्यूब लगा दें स्टूडेंट्स, तो फार्मूला हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहां जब प्लस होता है तो यहां वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती है। तो सिमिलरली इस पे अप्लाई करेंगे क्यूब रूट्स पे, सॉरी ये क्यूब्स का फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो देखें क्यूब को छोड़ दें तो आएगा आपके पास x प्लस 1 और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट x आएगा इक्वल 0। इन दोनों वैल्यूज की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। यहां हम रखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0 और इधर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। स्टूडेंट यहां से मैंने अरेंज कर दिया, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। यहां हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते, जैसे मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इस तरह यहां भी स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे हेयर a इक्वल जो है वो 1 के और इसी तरह b भी इक्वल -1 के, क्योंकि x का कोएफिशिएंट अब -1 है, और c इक्वल जो है वो 1 के। एज वी नो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं कि इसके जो है वो रूट्स क्या आते हैं। यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल माइनस ये माइनस फार्मूले वाला b की जगह जो है वो -1 आ जाएगा, -1 और प्लस माइनस रेडिकल साइंस के अंदर b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह 1 ओवर 2 a की जगह फिर 1। a और c की जगह 1 वैल्यू पुट की और b की जगह मैंने -1 पुट किया। आपके सामने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि x इक्वल माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर मीन 1 और जस्ट -4 ओवर 2। यहां से स्टूडेंट्स देख लें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा -√3 ओवर 2। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते थे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये होता था कि ओमेगा इक्वल होता था -1 प्लस √-3 ओवर 2, यानी यहां माइनस होता था और ये प्लस और फिर ये वैल्यू लिख के तो इसको हम कहेंगे कि ये ओमेगा के इक्वल है। लेकिन यहां ये देखें एक वैल्यू यहां जो 1 है वो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, पहले मैं इसको फर्दर सेपरेट करता हूं। यहां से मैं लिखता हूं कि x इक्वल आ गया 1 प्लस √-3 ओवर 2 और यहां से एक x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ गई -√3 ओवर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम यहां क्या करें कि x इक्वल
यहां मैं लिख दूं -1 और फिर -1, 2 टाइम माइनस मैं लिख सकता हूं क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर देखें 1 प्लस √-3/2। हम इस तरह यूं लिख सकते हैं। क्यों? फिर दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो यूं हम इसको लिखेंगे, एक माइनस जो है वो बाहर रख लेंगे, ये वाला, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और नीचे आ गया 2। तो स्टूडेंट्स अब गौर से देखें तो ये माइनस तो वैसे ही आ गया, और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। रीजन, क्योंकि ये टोटल वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, हम पढ़ चुके हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ। तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया और साथ ये माइनस आ गया। इसी तरह इसको देखें, इसको भी इसी तरह ही करेंगे कि x इक्वल, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जस्ट माइनस कॉमन ले लें तो 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव का, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर -3/2। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें तो माइनस तो बाहर उसी तरह, लेकिन ये जो वैल्यू टोटल पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो, इसको गौर से देखें तो ये तो ओमेगा है। तो यूं हम एंड पे लिखेंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। क्या होंगे क्यूब रूट्स ऑफ -1? एक हमने ये रूट निकाला -1, और दूसरा माइनस ओमेगा, और तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वो रूट्स हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। जैसे कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे, इसी तरह ये हैं क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो जहां जहां देखें क्यूब रूट्स ऑफ -1 है, यहां हम लिख देते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी 1/3 इसके ऊपर। अब इसको मैं ये 8 को यूं लिख लूंगा, इसका नाम मैंने x रख लिया। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब अगर बोथ साइड्स लूं तो ये आ जाएगा 8। तो 8 को मैं इक्वल से जब लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और स्टूडेंट्स गौर करें कि ये जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूं x³ -2 का क्यूब इक्वल 0। 2 के ऊपर क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल आपके पास 8 आ जाएगा। तो 8 को हम यूं लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 3। अब फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, आपको पता है कि क्यूब हो तो ये देखें क्यूब छोड़ दें, आएगा x-2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और अगर यहां माइनस हो तो प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2x इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा x-2 x² प्लस 2 का स्क्वायर मीन 4, और ये 2x जरा मैं पहले लिख लेता हूं, अरेंज कर लेता हूं, और ये 4 बाद में इक्वल 0। दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। यहां से स्टूडेंट्स x-2 को 0 रखेंगे, और यहां x² प्लस 2x प्लस 4 को 0 रखेंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। और स्टूडेंट्स यहां पे फिर वही प्रोसेस, क्योंकि इसके ना ही फैक्टर बन सकते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर ना बने तो फिर क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 4। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और विदाउट x जो है वो c। तो यूं मैंने वैल्यू जो है वो लिख ली। उसके बाद हम लिखेंगे एज वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये जो a b c की वैल्यूज है इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 2।
तो यहां रख देंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर भी बी स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4 एक ही जगह देखें क्या स्टूडेंट्स लगाएंगे एक ही जगह 1 जबकि सी की जगह हम 4 लगाएंगे एक ही जगह 1 सी की जगह 4 ओवर 2 एक ही जगह अगेन 4 2 तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें आएगा 16 -2 प्लस माइनस 4 में से 16 माइनस नहीं कर सकते बल्कि 16 में से स्टूडेंट्स 4 माइनस करेंगे तो आएगा 12 लेकिन क्या माइनस का क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन हो वो लिखते हैं। अब क्या करेंगे -2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 तो 4 जो है इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 और ये जो 3 है वो अंदर ही रहेगा यानी माइनस की फॉर्म में ये माइनस वैसे ही और 12 को मैंने लिखा अगर यहां एक स्टेप कर लें ताकि आपको इजी हो जाए कि ये -12 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 3 12 यूं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहां लिखूंगा मैं -2 प्लस माइनस ये 4 जो है ये अंडर रूट से बाहर आएगा 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर -3 रहेगा ओवर 2 ये x की जो है वो वैल्यूज आ गई हमारे पास 2 वैल्यूज हैं लेकिन इसको जरा अरेंज करना है वो देखें स्टूडेंट्स अरेंज मैं कैसे करूंगा ये देखें कि अगर x इक्वल हो -2 प्लस 2 अंडर रूट -3 एक ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 लेकिन स्टूडेंट्स गौर करें तो ये वाली वैल्यू को गौर से देखें तो ये तो है ओमेगा तो x इक्वल आ गया 2 ओमेगा। इसी तरह अब हम वैल्यूज निकालेंगे दूसरी एक और करें एक तो मैंने प्लस वाला रूट यहां ले लिया अब मैं नेगेटिव वाला रूट लेता हूं -2 अंडर रूट -3 एक वैल्यू प्लस की थी एक माइनस की प्लस के साथ मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 ओमेगा और माइनस के साथ सिंप्लीफाई करूंगा तो देखें 2 मैंने दोबारा कॉमन लिया अंडर रूट पैरेंथेसिस के अंदर आ गया -1 और माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 तो स्टूडेंट्स ये 2 और ये गौर से देखें तो ये तो ओमेगा स्क्वायर है तो इस तरह x की जो है वो 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर तो इस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है वो फाइंड आउट किए वो है हमारे पास हेंस लिखेंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर इसके रूट्स आ गए हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ -1 और क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है वो डिटेल से हमने फाइंड आउट किए। उम्मीद रखता हूं ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -27 और 64। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। सॉल्यूशन लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27 यानी इसका क्यूब रूट्स ऑफ जो है वो हमने कंसिडर कर लिया कि x है x इक्वल
-27 कंसिडर किया कि क्यूब रूट्स ऑफ -27 इक्वल x के एम्प्लाइज अगर क्यूब ऑन बोथ साइड्स लें तो x क्यूब इक्वल आ जाएगा -27 एक्सपोनेंट 1/3 होल का एक्सपोनेंट 3। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/3 और 3 रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x क्यूब इक्वल आ जाएगा -27। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x क्यूब प्लस 27 इक्वल 0। क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, 3 का एक्सपोनेंट 3 इक्वल होता है 27। तो देयरफॉर 27 को हम यूं लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, x क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी फार्मूला हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर ये क्यूब हो, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब, तो ये इक्वल होता है a प्लस b यानी क्यूब छोड़ दें, आगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी। तो ये फार्मूला सेम इस पे अप्लाई करेंगे और करें स्टूडेंट्स, तो ये आएगा x प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x, सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन यानी ये आ जाएगा 3x इक्वल 0। एक और स्टेप सिंप्लीफाई करें, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। स्टूडेंट्स जरा अरेंज कर लेता हूं मैं इसको, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली और फिर विदाउट x यानी 3 का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 9। ये टू वैल्यूज की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे कि x प्लस 3 इक्वल 0 और इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू स्टूडेंट्स -3 को राइट साइड पे ले जाएं, रेक्टेंगल में इसको क्लोज कर दें। यहां स्टूडेंट्स इसके फैक्टर नहीं बनते तो क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो हियर a की वैल्यू जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, b जो है वो x का कोफिशिएंट ये हमारे पास है -3 और c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 9। तो अब जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो चैप्टर नंबर 1 में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस पे अप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज है हमारे पास a, b एंड c की, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज इन अबव वी गेट x इक्वल टू माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला स्टूडेंट्स, ये b की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। b की वैल्यू है -3, तो यहां मैं -3 लगा देता हूं, प्लस माइनस अगेन देखें रेडिकल साइंस के अंदर b स्क्वायर आ रहा है यानी b की वैल्यू हमने लगाई है -3, तो यहां रेडिकल साइंस के अंदर भी b की वैल्यू -3 आएगी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है। -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 9 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये देखें a की वैल्यू 1, यहां मैं a की वैल्यू जो है वो 1 लगाऊंगा। इसी तरह ये c की वैल्यू है 9, तो यहां ये मैंने a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 लगाई। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स,
ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस इस इवन नंबर की वजह से पॉजिटिव, और ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9, माइनस 4 9 36 ओवर 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस माइनस 9 में से 36 माइनस नहीं होता, 36 में से 9 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 27, लेकिन माइनस का माइनस 27। इस तरह हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस, ये आएगा आपके पास माइनस 27 को स्टूडेंट्स यूं लिख सकते हैं हम, 9 3 27, यानी 9 3 27 ओवर 2। फर्दर देखें, 3 प्लस माइनस, ये जो 9 है रेडिकल साइन से बाहर आएगा तो ये आ गया 3, और रेडिकल साइंस के अंदर -3 ओवर 2। अब हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां से हम इस तरह करेंगे कि मजीद जो है वो इसको हम यूं लिखेंगे कि ये 3 कॉमन ले लें, अंदर आएगा वैल्यूज, या इसको यूं करेंगे कि x प्लस 3 रेडिकल साइंस के अंदर -3 ओवर 2। एक x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली, एंड एक x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, यहां ये देख लें, नेगेटिव रेडिकल साइंस के अंदर -3 ओवर 2। तो इसके 2 रूट्स हैं, ये 3 रूट्स हैं, एक है -3 और एक ये रूट्स जो है वो निकल आए। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, x इक्वल टू, ये मैं इस तरह लेता हूं, 3 जो है वो -3 इसमें से कॉमन ले लेता हूं, हालांकि माइनस तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू यहां, ये जब 3 कॉमन लेंगे यानी -3 कॉमन लेंगे, यहां आएगा -1 और माइनस रेडिकल साइंस के अंदर -3 ओवर 2। स्टूडेंट, इस -3 को दोबारा मल्टीप्लाई करें, देखिए गौर करें, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 3 1 3। अगेन इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस फिर प्लस, और ये 3, यानी ये प्रीवियस स्टेप जो है वो दोबारा आ जाएगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहां से भी मैंने x कॉमन ले, ये माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लूंगा, ये है +3, तो ये अंदर आएगा -1, और ये क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये आ जाएगा प्लस, और 3 भी कॉमन ले रहा हूं, ओनली रेडिकल साइंस के अंदर -3 बचेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया? ताकि हमारे पास जो वैल्यूज है ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस √-3 ओवर 2, ये टोटल वैल्यू ओमेगा की इक्वल होती है, इसलिए हमने ये जो है वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट देखें, ये आएगा x इक्वल, यहां -3, उसी तरह आगे ये जो ब्रैकेट में ये टोटल वैल्यू नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपको, ये टोटल वैल्यू, ये देखें गौर करें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि क्यूब रूट्स ऑफ जब यूनिटी फाइंड आउट किया था तो ये टोटल वैल्यू इक्वल थी ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हमने लगा दिया ओमेगा स्क्वायर, एंड x इक्वल टू -3, और यहां देखें ये टोटल वैल्यू जो है वो -1 प्लस √-3 ओवर 2, ये ओमेगा के इक्वल। तो यूं स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर, एंड x इक्वल आ गया -3 ओमेगा। एंड पे लिखेंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -27,
ये -27 के जो क्यूब रूट्स हैं आर, वो क्या होंगे, एक एक्स की वैल्यू है -3 और ये आपके पास रूट्स -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स थे -27 के क्यूब रूट्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखें तो आपको पता है कि ये जो चीज है ओमेगा, ये इक्वल होता है -1 प्लस -√3/2। ये टोटल वैल्यू होती है ओमेगा की इक्वल। तो ये टोटल मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है ताकि उसकी जगह मैं ओमेगा लगा लूं। और इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 √-3/2। तो ये टोटल वैल्यू की जगह मैंने लगा लिया ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखें टोटल वैल्यू, इसको गौर से देखें तो इसके साथ मैच करें तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह मैंने फाइंड आउट किए -27 के क्यूब रूट्स। तो आपके सामने स्टूडेंट्स इंतहाई इजी, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 64 के क्यूब रूट्स, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Solution: let x be the cube roots of 64। तो एम्प्लाइज हम लिखेंगे कि x इक्वल आ गया 64 का एक्सपोनेंट 1/3। क्यूब ऑन बोथ साइड्स अगर हम लें तो x क्यूब आ गया हमारे पास 64 के, यानी अगर क्यूब ऑन बोथ साइड्स लें तो 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बताया। इसी तरह इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब इक्वल आ गया इसको इक्वल से लेफ्ट साइड पे ले जाए, -64 इक्वल 0 एम्प्लाइज x क्यूब, ये जो स्टूडेंट 64 है ये इक्वल होता है 4 का एक्सपोनेंट 3। कैसे पता चला कि अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 4 का एक्सपोनेंट 3 जो है वो इसके इक्वल होता है, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आएगा। तो 64 को हम यूं लिख सकते हैं कि 4 का एक्सपोनेंट 3, ताकि यहां जो है वो हम फार्मूला लगा सकें। क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्यूब को छोड़ दें, यहां आएगा x-4। जैसे ये क्यूब का फार्मूला होता है बिकॉज कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहां नेगेटिव हो तो ये जो पैरेंथेसिस में वैल्यूज हैं ये सारी पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन और ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में, और ये आएगा a माइनस बी। तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ये इसके इक्वल होता है फार्मूला। तो यहां देखें क्यूब है, वही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास x है तो इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म है 4 तो प्लस 4 का स्क्वायर, और माइनस बल्कि प्लस लगाएंगे यहां फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन यानी 4x और इक्वल आ जाएगा 0। इसको एक स्टेप में मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, यानी पहले x स्क्वायर वाली वैल्यूज फिर x वाली और फिर कांस्टेंट, यानी 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 4 का स्क्वायर मीन 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यूज हैं, 2 फैक्टर्स, इनकी प्रोडक्ट इक्वल है 0 के। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल के 0 के इक्वल कर दें, यानी x-4 इक्वल 0 और इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल 0। यहां x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 4 कैसे, क्योंकि ये -4 है, राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहां a की वैल्यू 1, ये एक क्वाड्रेटिक है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 यानी कांस्टेंट टर्म।
तो एज वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज हम जो है वो पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके क्यूब रूट्स ऑफ 64 जो है वो आपके सामने होंगे। तो यहां देखें जहां जहां b है वहां लगाएंगे 4, a की जगह 1 और c की जगह 16। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज लगाएंगे। x इक्वल आ जाएगा माइनस, और स्टूडेंट्स b की जगह जो वैल्यू आएगी वो है 4 प्लस माइनस b की जगह 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह देखें कांस्टेंट टर्म हमारे पास 16 है, तो ये c की जगह 16 लगाएंगे। सो इजी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। यहां फिर a की वैल्यू जो है वो लगाएंगे हम 1, तो यूं हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मीन 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 16 होता है। तो यहां लिखेंगे 16 माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 64 रेडिकल साइंस के अंदर ओवर 2। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 64 स्टूडेंट माइनस नहीं होता, क्या करेंगे 64 में से 16 माइनस करेंगे। अब 4 में से 6 माइनस नहीं होता तो क्या करेंगे 1 कैरी लें, 14 में से 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, इधर रह गया 5 में से जो है वो 1 माइनस करें तो ये आ गया 48। तो यूं रेडिकल साइंस के अंदर माइनस 48 आ जाएगा ओवर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 48 है हम इसको लिख सकते हैं कि 48 इक्वल होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। 16 3s आर 48 होता है। इस तरह क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर इसका जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा 4, तो इसलिए हम ये इसको 48 को हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 यूं ओवर 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा माइनस 4 प्लस माइनस ये जो 16 है स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर रूट, और अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा माइनस 3। इंतहाई इजी। अब क्या करेंगे, यहां से हम इस तरह करते हैं कि ये x इक्वल आ गया माइनस 4 प्लस 4, ये इसके 2 रूट्स आ गए, यहां एक प्लस का एक माइनस का, एंड x इक्वल लिख लेते हैं माइनस 4 माइनस रेडिकल साइंस के अंदर माइनस 3 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x इक्वल ये इन दोनों वैल्यूज में से आप 4 कॉमन ले लें, अंदर आएगा माइनस 1, 4 कॉमन लें माइनस 1 प्लस रेडिकल साइंस के अंदर माइनस 3 ओवर 2, एंड यहां से अगेन जो है वो 4 कॉमन लें, तो फिर ब्रैकेट्स के अंदर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो ये 4 तो वैसे आ गया, और ये टोटल वैल्यू को गौर से देखें तो ये ओमेगा के इक्वल होती, तो यूं x की वैल्यू आ गई 4 ओमेगा, और यहां एंड x इक्वल सॉरी स्टूडेंट्स 4, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको रिमाइंड करें कि ये जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो यूं x की वैल्यू आ गई हमारे पास एक और 4 ओमेगा स्क्वायर। एंड पे स्टूडेंट्स लिखेंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर क्या आ गए,
लेकिन जो भी वैल्यू x की आए उसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दें स्टूडेंट्स। एक आई वैल्यू 4, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यूं हम लिखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ गए हमारे पास 4, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में उसकी डिमांड थी कि फाइंड करें क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो ये स्टूडेंट्स क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ गए। क्यूब का मतलब होता है 3, तो इसके 3 देखें क्यूब रूट्स जो है वो आपके सामने हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली इसको मैक्सिमम जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है वो शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।